गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी 8th क्लास की कक्षा में संस्कृत के में हम करेंगे पाठ 1 सुवचनानी। सुवचनानी, सु क्या है? उपसर्ग है। सु मीन्स अच्छा, वचनानी वचन, अच्छी बातें, अच्छी कही गई बातें। ठीक है, तो इस पाठ में क्या है, हमारे 5 श्लोक हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे। पहला है श्लोक जो आमतौर पर आप लोग पढ़ते हो जब हम हवन करते हैं तब भी, और जब आप प्रेयर करते हो तब भी इस श्लोक का पाठन हम करते हैं। ठीक है, अभी देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सभी, भवन्तु हों, सुखिनः सुखी, यानी इस संसार के सभी प्राणी क्या हों? सुखी। सर्वे संतु निरामया, निरामया स्वस्थ। सर्वे सभी संतु हों, सभी लोग जो हैं वो कैसे हों? स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोग कैसे हों? भद्र हों और अच्छी प्रकार से देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, माँ नहीं, कश्चित कोई भी, दुख भाग भागी हो, भवेत् कोई भी दुख का भागी ना हो। तो ये क्या कहता है कि संसार में, इसका अन्वय देखो, सर्वे सुखिन भवन्तु, सभी सुखी हों। सर्वे निरामया सन्तु, सभी स्वस्थ हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र हों और अच्छी प्रकार से इस भद्र होकर के इस संसार को देखें या इस संसार में रहें। कश्चित दुख भाग मा भवे, तो कोई भी दुख का भागी ना हो। अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखयुक्ताः रोगयुक्ताः च भवन्तु, कि संसार में सभी लोग जो हैं वो सुख से युक्त हों और रोग से रहित हों या स्वस्थ हों। सर्वेषां कल्याणं भवतु, सभी का कल्याण हो, सभी भद्र हों, यानी सभी अच्छे इंसान हों। कह अपि दुखम न भवतु, कोई भी दुखी ना रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहला श्लोक आपको समझ आ गया होगा क्योंकि इसको ये आप लोगों को अच्छे से याद है। अब श्लोक नंबर 2, अधमा धनम इच्छन्ति, धनम मानम च मध्यमा। अधमा, अधम का अर्थ होता है नीच या छोटी सोच वाले। धनम धन, इच्छन्ति इच्छा करते हैं। छोटी सोच वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो धन की इच्छा करते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और जो मध्यम सोच के लोग हैं या मध्यम लोग हैं, आया आप ये कह सकते हो कि आम आदमी हैं, वो क्या करते हैं? वो धन और मान की इच्छा करते हैं। ठीक है, यानी जो मध्यम वर्ग जो होता है वो, मान लो आप या सोच में जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं किसी भी बात को, अपना काम करते हैं समय से और एक साधारण सी अपनी ज़िंदगी जीते हैं अपने दिनचर्या को करते हुए, वो लोग क्या चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में धन भी हो और मान भी हो। धन मतलब धन इतना हो कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उनको कोई गलत काम ना करना पड़े, या धन की वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना रहे। और मानम च, और मान का अर्थ होता है कि जिस समाज में वो रहते हैं वहाँ उस समाज में उनकी इज्जत भी हो, लोग उनका आदर भी करते हो। उत्तम मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम लोग होते हैं, श्रेष्ठ, यानी जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, जो धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, वो क्या चाहते हैं? उनको तो सिर्फ मान की इच्छा रहती है। मानो ही महताम धनम, मानो
जो मान है, जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ही उनके लिए धन है। यानी 3 प्रकार के जो हैं वो इंसान बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, नीच या अधम, मध्यम और उत्तम। तो नीच लोग क्या चाहते हैं, वो सिर्फ धन की इच्छा करते हैं, बाय हुक बाय क्रुक उनको कैसे भी बस धन मिल जाए, उनका घर धन से भरा रहे, सुख सुविधाओं से संपन्न रहे और कुछ उनको नहीं चाहिए। मध्यम लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं कि उनको मान और सम्मान, धन मान सम्मान दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको सिर्फ मान की ही इच्छा होती है, मानो मान ही उनके लिए धन है। अब इसका भावार्थ देखो, संसारे त्रिविधः जनाः भवन्ति। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एतेषु ये अधमः जनाः सन्ति। जो अधम जन या नीच जन होते हैं, ते वे सर्वदा येन केन प्रकारेण धनम एव प्राप्तुम इच्छन्ति। वो किसी भी प्रकार से कुछ भी करके उनको सिर्फ धन की प्राप्ति की ही इच्छा होती है। मध्यम श्रेणीयः जनाः धनेन सह सम्मानम अपि इच्छन्ति। और मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं उनको धन के साथ सम्मान की भी इच्छा होती है। परम श्रेष्ठः जना केवलम सम्मानम व इच्छन्ति। परंतु श्रेष्ठ लोग जो होते हैं वो केवल सम्मान की ही इच्छा करते हैं। यतः तेषां कृते सम्मानः एव महत्वपूर्णं भवति। इसलिए उनके लिए जो है सम्मान ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। धनस्य को अपि मूल्य न भवति। धन का कोई मूल्य नहीं है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्तम लोग जो हैं वो मान की ही इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको वो समझते हैं, और समझते क्या है, उनको पता है जो उत्तम है तो कोई ना कोई खास बात होगी, तभी तो उसकी उत्तम श्रेणी में गिनती की गई है। तो उनको पता होता है कि जो धर्म है या जो मान सम्मान है वो टिकने वाला है, और जो धन है वो टिकने वाला नहीं होता है। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो पहले गरीब थे और अब पैसे वाले हो गए हैं। ये ऐसे भी बहुत देखे होंगे जो पहले पैसे वाले थे और जो आजकल गरीब हो गए हैं। तो इसलिए उत्तम लोग जो हैं वो समाज में इज्जत की ही या सम्मान की ही इच्छा करते हैं, क्योंकि उनको पता है धन तो जो है आ भी सकता है और जा भी सकता है, और समाज में रहने के लिए सम्मान की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, धन इतना हो कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करें। और उत्तम लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, अगर उनके पास धन कम है या समय के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार वो अपनी ज़रूरतों को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 2 समझ आ गया। श्लोक नंबर 3, इस श्लोक में सत्संगति के बारे में कहा गया है। सत्संगति मीन्स अच्छे लोगों का साथ, सच्चे लोगों का साथ, जो हमें जो भी बात कहें या जब भी हमारे साथ रहें वो सच्चाई के साथ रहें। ऐसा ना हो कि हमारे साथ रहते हैं तब हमारे पीठ पीछे होते ही हमारी बुराइयां करनी शुरू करें और क्या करें, हमारे काम बिगाड़ें। ऐसा नहीं। सत्य संगति, जो सत्य का साथ दे, और सत्य का साथ कौन देता है? सज्जन लोग, अच्छे लोग, उत्तम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा इस श्लोक में, क्या है कि अच्छे लोगों के साथ के लिए बताया गया। जांगे धियो हरति, जांगे का अर्थ है
बुद्धि की जड़ता या मूर्खता, यानी जिसको सोचने समझने की शक्ति ना हो, धिय बुद्धि हरती है, कि सत्संगति जो है वो बुद्धि की जड़ता को हरती है। यानी देखो, आप ये देखो, किसी अच्छे बच्चे से आपका साथ हो जाता है तो वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो जब पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, आप पढ़ोगे और उन शब्दों के अर्थ को समझोगे, तो जितना पढ़ोगे आपकी बुद्धि उतनी शार्प होती चली जाएगी, उतनी तेज होती चली जाएगी, आपकी जो याददाश्त है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जांगे धियो हरती, बुद्धि की जड़ता को हरती है, सिंचती वाची सत्यम, और वाणी में, वाची क्या होता है, वाणी बोली हमारी, सत्यम सत्य, सिंचती सींचती है, यानी हमारी वाणी को सत्य से सींचती है। सींचना कैसे, ऐसे नहीं कि वो पानी का कोई लोटा लेकर वो हमारी जीभ पर डालेंगे, ऐसा नहीं जैसे पेड़ों को सींचते हैं। सींचने का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, कि वो उनके साथ रह करके वो हमें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, और उनके साथ रहेंगे तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी आएगा और हम भी सत्य बोलना शुरू कर देंगे। जैसे कहावत है ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो उसी प्रकार से होता है। अगर हमारी दोस्ती किसी अच्छे इंसान के साथ होती है तो हमारा व्यवहार भी उसी के अनुरूप बदलता जाता है। मानव उन्नति दिशती, और सभी दिशाओं में हमारे मान में उन्नति होती है। अगर हम किसी अच्छे इंसान से दोस्ती करते हैं तो उस अच्छे इंसान की तो पहले से ही रिस्पेक्ट है, समाज में सम्मान है, आदर है, ठीक है। अब उनके साथ रहेंगे तो कहेंगे ये वाला इंसान ना उसके साथ रहता है, तो भाई वो ऐसे वैसे थोड़ी ना किसी से दोस्ती करेगा, कोई ना कोई ख़ास बात इसमें भी होगी, तो उसके साथ रहते रहते हमें भी रिस्पेक्ट मिलने लगती है, ठीक है। जो अधम जन होता है उसको भी उसके साथ रहते रहते आदर मिलने लगता है। पापम अपाकरोति दूर करता है, और पाप के कार्यों को हमसे दूर करता है, यानी हमारे बुद्धि को वो इस प्रकार से बुद्धि में बातें भरता है कि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, नहीं ये काम आप गलत कर रहे हो और आपको ये काम नहीं करना चाहिए, और हम उस काम को नहीं करते। चेत प्रसादयति, चेत होता है मन, और प्रसादयति खुश होता है, और मन खुश रहता है। जब इंसान अच्छे काम करता है उसकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, समाज में उसको इज्जत भी मिलती है, तो जाहिर सी बात है इंसान खुश रहेगा, और अच्छी बातें भी सीख रहा है तो खुश रहेगा, तो उससे क्या है कि उसका मन भी खुश होता है। दिक्षु तनोति कीर्ति, दिक्षु दिशाओं में कीर्ति उसका यश, तनोति फैलाता है, और उसके यश को कौन, ये सत्संगति अच्छे लोगों का साथ जो है उसके यश को, उसकी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में। अभी हम भी आपस में देखो इंसान है, इंसान चूँकि एक सामाजिक प्राणी है तो हम सभी बातें आपस में शेयर करते हैं, वार्तालाप करते हैं। अब मान लो आप भी दो दोस्त मिलके बातें कर रहे हो, किसी के बारे में करोगे तो जिसके बारे में भी बातें आप कर रहे हो, मान लो आप और मैं किसी के बारे में आप लोगों को बताऊं और उस इंसान को आप नहीं जानते, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, तो क्या होगा, जो अच्छी बात होगी उसके बारे में मैं वो ही बताऊँगी, या जो बुरी बात होगी वो बताऊँगी। अगर अच्छी बात थी तो उसके सम्मान में वृद्धि होगी, आप भी उसकी इज्जत करोगे कि अच्छा ये तो बड़ा अच्छा है, और अगर उसने कोई गलत काम किया है वो मैं बताऊंगी तो आपके मन में उसके प्रति नफरत पैदा होगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि ये सत्संगति जो है वो हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाती है। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम पुंसाम मनुष्यों का, सत्संगति कथ्य कहो किम क्या न नहीं करोति करती है। तो अब बताओ आप कि सत्संगति जो है वो मनुष्य की भलाई किस प्रकार से नहीं करती, अर्थात सत्संगति ही जो है वो हर प्रकार
प्रकार से मनुष्य की भलाई करती है और हर प्रकार से मनुष्य का विकास होता है। अब इसका भावार्थ देखो। सज्जना नाम मित्रता बुद्धि मूर्खता नाशयति। सज्जन लोगों की मित्रता से बुद्धि की मूर्खता का नाश होता है। अनया एव मानवः सत्यम वदति, और मनुष्य जो है वो सत्य बोलना सीख जाता है। अथवा सतस्य मार्गम अनुसरन्ति, सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यः सम्मानं प्राप्नुवन्ति, और सज्जन लोगों की मित्रता से ही क्या है, मनुष्य सम्मान की प्राप्ति करता है। श्रेष्ठै कर्म भी उन्नति च प्राप्नुवन्ति, उन्नति, और उसके सम्मान में वृद्धि होगी, वो श्रेष्ठ कर्म करेगा और उसकी उन्नति भी होगी। सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पाप कर्म नष्टम भवति। सज्जन लोगों की मित्रता से मनुष्य के जो है वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनः च प्रसन्न भवति, और मन खुश होता है। मनुष्य है सर्वत्र कीर्ति प्राप्नोति, मनुष्य जो है चारों तरफ कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। अर्थात सज्जनानां मित्रतया एव मानवस्य पूर्ण रूपेण विकास भवति, कि सज्जन लोगों की मित्रता से ही मनुष्यों का पूर्ण रूप से विकास होता है। न दुष्टानां मित्रतया, न कि दुष्टों की मित्रता से। अभी आप देखोगे कोई अच्छा बच्चा है या कोई अच्छा इंसान किसी बुरे की संगति में पड़ जाता है तो बुरे का भी तो उस पर असर आएगा। अब मैंने कहावत बोली थी कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, तो अच्छा असर भी आएगा और बुरा असर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि एक बुरा जो है वो अच्छे के साथ दोस्ती करेगा वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस बुरे के साथ रहते रहते उस अच्छे इंसान में भी तो एक आध कमी तो ज़रूर आएगी। तो इसलिए दोस्ती करते वक्त या लोगों का साथ चुनते वक्त अच्छे लोगों का साथ ही चुनना चाहिए। आ गया समझ में? बच्चों एक बार पढ़ने से समझ ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देख लें, क्योंकि अब हम क्लास में तो है नहीं, स्कूल आते नहीं, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखो श्लोक नंबर 4। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। अब इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया? जो नीति निपुण लोग हैं, यानी जो शास्त्रों को मानने वाले हैं, न्याय को जानने वाले हैं, उन लोगों के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। निंदन्तु, निंदा करो, यदि, यदि, व और स्तुवन्तु, यदि या उनकी प्रशंसा करो। किनकी? नीति निपुण लोगों की। नीति निपुण कौन से? जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है और शास्त्रों के अनुसार वो अपनी दैनिक जीवनचर्या जो है वो जीते हैं, उसी के अनुरूप। तो नीति निपुण लोगों की चाहे आप निंदा करो चाहे उनकी बड़ाई करो। लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी का अर्थ है धन, सुख संपदा। उनके पास धन रहे अथवा जाए। गच्छतु जाए, यथेष्टम यानी इच्छा के अनुरूप रहे। तो उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा। अदैव आज, वा मरणमस्तु मरने वाले हूँ, युगांतरे वा या कुछ समय के बाद, बहुत समय के बाद। चाहे उनकी मृत्यु आज होनी हो चाहे कुछ समय के बाद या युगों के बाद। न्याय पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ऐसे धीर लोग न्याय के पथ पर चलते हैं, न्याय के पथ का या सत्य के मार्ग का वो कभी भी त्याग नहीं करते। यानी ये जो धीर लोग हैं, जो नीति निपुण लोग हैं, उनकी चाहे कोई बड़ाई करे चाहे कोई बुराई करे, उनके पास चाहे पैसा हो चाहे पैसा ना हो, या उनको कोई पैसा देता हो
चाहे उनको ऐसा लगे कि वो आज मरने वाले हैं या उनकी मृत्यु युगों के बाद हो। कहने का तात्पर्य ये है कि परिस्थितियाँ उनकी ज़िंदगी में चाहे कैसी भी हों, वो न्याय के पथ को या सत्य के रास्ते को छोड़ते नहीं हैं, उसी पे चलते हैं, चाहे कितनी तकलीफ़ें आएँ, चाहे उनको उस पे कितने ही सुख मिले। अब इसका भावार्थ देखो। अस्मिन् संसारे ये धीराः जनाः सन्ति, इस संसार में ये जो धीर लोग हैं, धीर यानी धैर्य वाले, नीति पालने सिद्धा जनः, जो नीति का पालन करने में सिद्ध हैं, यदि तेषां निंदा कुर्वन्ति, यदि उनकी निंदा करते हो, प्रशंसा वा या लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, तेषां समीपे धनं तिष्ठति नैव, उनके पास धन रहे या ना रहे, तेषां मृत्यु अद्य भवति अथवा बहुकालस्य पश्चात, उनकी मृत्यु चाहे आज हो चाहे बहुत समय के पश्चात, परंतु ते धैर्यवन्तः जना सत्यस्य मार्ग कदापि न त्यजन्ति, परंतु वो धैर्यवंत लोग अपने सत्य के मार्ग का कभी भी त्याग नहीं करते। अर्थात बुद्धिमन्तः जनाः निन्दायाः प्रशंसायाः धनस्य मृत्यु च भयेन सत्यस्य मार्गम कदापि न त्यजन्ति, कि ये जो बुद्धिमान लोग हैं वो निंदा के डर से या बड़ाई के डर से या धन के डर से या मृत्यु के डर से सत्य के रास्ते को कभी भी नहीं छोड़ते, वो हमेशा सत्य के रास्ते पर ही चलते हैं। श्लोक नंबर 5। अब इसमें एक अच्छे दोस्त का, सन्मित्र, अच्छे और सच्चे दोस्त के लक्षणों के बारे में बताया गया है कि सच्चे दोस्त कैसे होते हैं, हम उनकी पहचान किस प्रकार से करें। तो देखो, पापा निवार्यति योज्यते हिताय, पापा पाप, निवार्यति निवारण करते हैं, यानी वो हमारे पापों को दूर करते हैं, हमें पाप करने से बचाते हैं। योज्यते हिताय, योज्यते योजना बनाते हैं, हिताय हमारे हित की। कौन? जो सच्चे मित्र होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए, हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं कि आप ये काम इस प्रकार से करो तो आपका अच्छा होगा, और उसमें हमारी मदद करते हैं। गुह्यम निगूयति गुणान प्रकटीकरोति, और उनकी जो बुराइयां हैं गुह्यम छुपाते हैं, गुह्यम जो छिपाते हैं या छिपाने योग्य है, निगूयति छिपाते हैं, यानी जो हमारे दुर्गुण हैं उनको वो छिपाते हैं। क्यों छिपाते हैं? हमसे नहीं, दूसरे लोगों से। हमें तो वो बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, इसको दूर करो, ये बात गलत है, लेकिन दूसरे लोगों के आगे कभी भी हमारे दुर्गुणों की चर्चा वो नहीं करते हैं। गुणान प्रकटीकरोति, और हमारे गुणों को वो क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, यानी जो हमारे गुण, अंदर गुण हैं, उन गुणों को वो बढ़ चढ़ करके लोगों को बताते रहते हैं कि इसके अंदर ये अच्छी बात है, इसके अंदर ये अच्छी बात है, इसके अंदर ये अच्छी बात है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, आपद यानी विपत्ति, काले समय में, विपत्ति के समय में भी वो अपने दोस्त की सहायता करते हैं, ददाति देते हैं, यानी उनकी सहायता करते हैं, न कि उनका त्याग करते हैं। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत है, प्रवदन्ति बताते हैं, सन्मित्र लक्षणम अच्छे मित्रों के, इदम यह लक्षण संत लोग बताते हैं। संत लोगों ने अच्छे मित्र के ये ही गुण बताए हैं। कौन कौन से? जो हमें पापों से दूर करता है, हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं, हमारे दुर्गुणों को छिपाते हैं, गुणों को प्रकट करते हैं, और बुरे समय में हमारा साथ देते हैं और हमें छोड़ते नहीं हैं। अब भावार्थ देखो इसका।
संत अर्थात सज्जनः श्रेष्ठ मित्रस्य इदम लक्षण वदन्ति। संत लोग अर्थात सज्जन लोग जो हैं श्रेष्ठ मित्रों के लक्षण बताते हैं। यत् सन्मित्रम पापा दूरम करोति, कि सन्मित्र जो है हमारे पापों को दूर करते हैं। हित कारणी कार्याणि कर्तुम प्रेरयति, और अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मित्रस्य दुर्गान सर्वेषां समक्ष न कथयति, और अपने मित्रों के दुर्गुणों को सभी के सामने नहीं कहते। अपितु गुणानेव प्रकटयति, अपितु उनके गुणों को प्रकट करते हैं। आपत्काले अपि सह मित्रम त्यजति न अपितु तस्य सहायता करोति, विपत्ति के समय में वो अपने मित्र का त्याग नहीं करते अपितु उनकी सहायता करते हैं। तस्मै सर्वविधिम सहयोग यच्छति, और उनका सब प्रकार से उनका सहयोग करते हैं। तो बच्चों अपने ये 5 श्लोक हो गए। आज की कक्षा में आप इन 5 श्लोकों को ही पढ़ेंगे। कल की कक्षा में फिर मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो जब तक आप ये श्लोक समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आप इनकी प्रश्नोत्तर नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए श्लोक पढ़ने और समझने जरूरी है। तो ये काम आज आप करोगे।